तो शराब कारोबारियों के खिलाफ आईटी लगातार कार्रवाई कर रही है और अपनी कार्रवाई को एक बार फिर से तेज कर दी है। गोड्डा और देवघर में यहां पर कार्रवाई कर रही है। इस पर अधिक बात करने के लिए हम सीधे चलते हैं रांची अपने संवाददाता चित्ररंजन के पास, उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि कहां कहां किस तरीके से यह कार्रवाई की जा रही है और किन किन ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है। चित्ररंजन, जानकारी दे। जी बिल्कुल, योगेंद्र तिवारी जो शराब कारोबारी हैं उनके यहाँ पिछले दिनों ईडी की छापे पड़े थे और उनसे संबंधित जो उनके बिजनेस रिलेटिव जो हैं, बिजनेस से संबंधित जितने भी लोग उनके यहाँ ईडी की कार्रवाई चली थी, जिसके बाद आज अहले सुबह से ही आईटी की रेड संथाल के क्षेत्र में पड़ी। संथाल के क्षेत्र का आज का आईटी का जो रेट है खासा महत्वपूर्ण कई एंगलों से देखा जा रहा है, क्योंकि आज संथाल के दौरे पर भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जाना है। इससे में आईटी की रेड कहीं न कहीं कई उसको एंगल से भी देखा जा रहा है। साथ ही साथ जो योगेंद्र तिवारी के जो करीबी हैं उनके यहाँ ये आईटी की रेड चल रही है। तो सारा जो मामला है वो शराब से जुड़ा मामला ही देखा जा रहा है। शुरुआती दौर में जब पहले सुबह जब आईटी की रेड पड़ी थी तो इसे भी ईडी का ही रेड बतलाया गया था, लेकिन यह रेड आईटी की है और यह रेड अभी कई घंटे तक चलती है, देखने वाली बात होगी। और साथ ही साथ जो आईटी के जो प्रारंभिक जो अभी रेड चली उसमें कई अहम दस्तावेज भी मिले हैं, जिन दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। उनकी जो सूची है उन नामों की भी चर्चा की जा रही। साथ ही साथ उनका जो कनेक्शन है योगेंद्र तिवारी का किन लोगों से है और किन कारणों से, इन सारी चीजों पर आईटी भी खंगाल रही। साथ ही साथ चित्ररंजन, जिस तरीके से यहाँ पर आईटी कार्रवाई कर रही है, लगातार कई और बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं लगातार इस कार्रवाई के बाद। देखिए आईटी की जो रेड होती है इनकम टैक्स से जुड़ा मामला होता है। ऐसे में इनकम टैक्स जो अकाउंट्स होते हैं, जो बैंक अकाउंट्स जो लेन देन होती उसकी वो जांच करती है, उसकी खोजबीन करती है और उससे जुड़े जो कागजात है उसको खंगालती है। साथ ही साथ जब लेन देन किसी व्यक्ति से किसी अकाउंट में ट्रांजेक्शन होता है तो उन पैसों का क्यों ट्रांजैक्शन किया गया, किसको ट्रांजैक्शन किया गया, उसके पीछे का रीजन क्या, इन सारी चीजों एंगलों पर आईटी विभाग रेड करती है और पूछताछ करती है। तो इन सारी जो सवाल है वो पूछे जाएंगे, इन सवालों के जवाब ढूंढे जाएंगे और आईटी की रेड जब पूरी हो जाएगी तब और भी बातें खुलकर सामने आएंगी, क्योंकि पहले सुबह से आईटी की रेड चली है। आईटी के किसी भी अधिकारी इस पर कुछ भी बयान नहीं देते। ऐसे में जब आईटी की रेड चल रही है तो कई जो अकाउंट्स हैं वो मिले हैं और कई जो करीबी योगेंद्र तिवारी के हैं उनके नाम पर भी अकाउंट्स मिले हैं और उनके अकाउंट्स के डिटेल्स मिले हैं। तो उन अकाउंट्स के डिटेल्सों को भी खंगाला जा रहा है और जो लेन देन हुई, जो ट्रांजैक्शन हुए उसको भी खंगाला जा रहा है। जी, इस पर देवघर के पूर्व मेयर का भी नाम सामने आ रहा है, बबलू खवाड़े का, उनका भी कहीं ना कहीं संलिप्तता देखा जा रहा है। उनके यहां पर भी आईटी कार्रवाई कर रही है। जी बिल्कुल, कई ठिकानों पर आईटी की रेड चली है। उसमें उमाशंकर हैं, जो आपने बबलू लाट नाम लिया उनका है। ऐसे तमाम जो लोग जो करीबी हैं योगेंद्र तिवारी के, जो बताया जा रहा है कि योगेंद्र तिवारी के खासे करीबी लोग हैं, तो उनके यहाँ आईटी की रेड हुई है। क्योंकि आईटी की शराब घोटाले में आपको बता दें कि शराब घोटाले में जो ट्रांजैक्शन हुए हैं वो करोड़ों में ट्रांजैक्शन हुए हैं और उन ट्रांजैक्शनों का अभी तक कोई अता पता नहीं है। तो ऐसे में आईटी की रेड इसी कारण से पड़ी है और आईटी की रेड जब पूरी हो जाएगी तो उसके बाद और भी तस्वीरें साफ होंगी, क्योंकि आईटी की रेड के साथ साथ आपको यह भी बता दें कि संथाल के क्षेत्र में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का दौरा होने वाला है। ऐसे में आईटी का रेड संथाल के क्षेत्र में एक बड़ा मैसेज कहा जाए तो राजनीतिक तौर पे भी इसमें देखा जा रहा है, क्योंकि विपक्ष लगातार केंद्र सरकार की जांच एजेंसियों और जो जांच एजेंसियां उस पर सवाल खड़ी करते आई। ऐसे में जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का दौरा है उसके बाद जब आईटी की रेड हुई तो कहीं न कहीं एक बार फिर से झारखंड में इस पर राजनीति देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आईटी की रेड अभी चल रही है और कई जो दस्तावेज, जो अकाउंट्स डिटेल्स मिले हैं उन डिटेल्सों को खंगाला जा रहा है। जी, जिस तरीके से योगेंद्र तिवारी से लगातार पूछताछ की जा रही है, वो फिलहाल हिरासत में है, कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलें और बढ़ रही है और कई नामों के खुलासे होते जा रहे हैं। इनका तार पूरे राज्य भर में बिछा हुआ दिख रहा है, जिस तरीके से शराब घोटाले का पूरा मामला है। जी बिल्कुल, योगेंद्र तिवारी की मुश्किलें और भी बढ़ेंगी और कई ऐसे नाम हैं उनके भी खुलासे होंगे, क्योंकि शराब घोटाला सिर्फ एक व्यक्ति, इस पर कई राजनीतिक नाम भी जुड़े हुए हैं। ऐसे में और भी कई राजनीतिक नामों का खुलासा होगा और ईडी की रेड
जब आईटी की रेड पड़ी तो ये अब मान ले कि ईडी की रेड भी ही जल्द किसी ठिकानों पर पहुंचेगी। राजनीतिक जो पोस्ट है उन तक भी ईडी की रेड पड़ सकती है, क्योंकि आईटी जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड पड़ी है तो ईडी और आईटी की कहीं ना कहीं जो कागजों का जो ट्रांजैक्शन हुआ है, या फिर यूं कहें जो कागजात मिले थे ईडी को, जो नाम मिले थे, जो सूत्र मिले थे, जो सोर्सेस मिले थे, उन आधारों को लेकर ईडी फिर से एक बार बड़ी कार्रवाई कर सकती है झारखंड में। और इन दिनों योगेंद्र तिवारी की जो मुश्किल है वो बढ़ती नजर आ रही है। जी, जिस तरीके से आईटी यहां पर लगातार अहले सुबह से कार्रवाई कर रही है, कई ठिकानों पर कार्रवाई कर रही है, चितरंजन, तो क्या लगता है क्या कुछ इससे निकलकर सामने आ सकता है और कितने नाम इसमें सामने आ सकते हैं और कहां कहां इसका तार जुड़ा हुआ हो सकता है? जिस तरीके से कुछ सफेद पोस्ट नेताओं का भी इस पर नाम सामने आ सकता है, या फिर व्हाइट कॉलर कहे उनका भी नाम यहां पर सामने आ सकता है, तो कहीं ना कहीं बड़ा का पूरा घुसपैठ जिस तरीके से हम कर सकते हैं, एक सिंडिकेट इस पर काम कर रहा है शराब घोटाले में। जी बिल्कुल, एक बड़ा सिंडिकेट आप इस तौर पे भी कह सकते हैं। साथ ही साथ इसका जो तार है वो छत्तीसगढ़ में भी पिछले दिनों ईडी की रेड पड़ी थी। कई राज्यों में भी शराब घोटाले को लेकर ईडी लगातार कार्रवाई कर रही। ऐसे में झारखंड के कई और जिले हैं जिसमें ईडी की रेड होगी। राजधानी रांची इसका मुख्य अड्डा कहा जाए तो मुख्य अड्डा होगा, मुख्य केंद्र होगा जब ईडी की कार्रवाई आने वाले दिनों में बढ़ेगी, क्योंकि ईडी की कार्रवाई चाहे वो जमीन घोटाले की बात हो या फिर खनन मामले में, आप देख सकते हैं कि लगातार ईडी की जो कार्रवाई वो बढ़ती जा रही है, उसका जो दायरा है वो बढ़ते जा रहा है। ऐसे में जब शराब घोटाले की भी जब बात आई है, सामने आई है तो इसका भी जो जांच का दायरा वो बढ़ता जाएगा और झारखंड के कई हिस्सों में इसकी रेड पड़ेगी। साथ ही साथ राजधानी रांची में इसका मुख्य केंद्र होगा और कई राजनीतिक के साथ साथ जो प्रशासनिक भी नाम भी सामने आ सकते हैं, क्योंकि जब शराब घोटाले में कई ऐसे लोगों की संलिप्तता की बातें सामने आई। ऐसे में जब ईडी जब जांच करेगी और आगे इसकी जांच बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं कई और ऐसे बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं। जी चितरंजन, जैसा कि मुख्यमंत्री का आज दौरा है संताल परगना में और यहां पर आईटी कार्रवाई कर रही है, तो कहीं ना कहीं लगातार जो है सत्ता पक्ष है यहां पर केंद्र सरकार पर आरोप लगाते आ रही है कि जो केंद्र शक्तियां है उनका गलत इस्तेमाल कर रही है। तो क्या लगता है इस पर क्या प्रतिक्रिया सामने आ सकती है जिस तरीके से यहां पर आईटी कार्रवाई कर रही है आज? जी बिल्कुल, कल ही जो जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य पुराने बड़े नेता हैं जेएमएम के, उन्होंने योगेंद्र तिवारी को लेकर, योगेंद्र तिवारी और बाबूलाल मरांडी के रिश्ते को लेकर भी सवाल खड़े किए थे। ऐसे में जब आज आईटी की रेड पड़ी है तो कहीं ना कहीं इस पर राजनीति तो गर्म हो गई। राजनीतिक में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा, क्योंकि लगातार जो विपक्ष है राज्य में, जो सरकार हेमंत सोरेन और कांग्रेस की सरकार, वो लगातार जांच एजेंसियों पर सवाल खड़े कर रही है और जांच एजेंसियों पर केंद्र सरकार के दबाव की राजनीति बता रही है। ऐसे में जब आईटी की रेड हुई तो एक बार फिर से जो पक्ष और विपक्ष है वो आमने सामने होंगी, उनकी बयानबाजियां होंगी। लेकिन जो कल प्रेस वार्ता जब उन्होंने सुप्रियो भट्टाचार्य जो जेएमएम के नेता उन्होंने किया था, तो उन्होंने योगेंद्र तिवारी और इनके रिश्ते को लेकर भी सवाल खड़े किए थे। तो कहीं ना कहीं जो चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, ऐसे कई नाम है जिन पर लगातार ईडी और आईटी नजर रखे हुए, बनाए हुए। ऐसे में जब कल सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस वार्ता की थी तो उसमें बाबूलाल मरांडी का उन्होंने नाम लिया था और योगेंद्र तिवारी से रिश्ते को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए थे। ऐसे में जब आईटी की रेड पड़ी तो कहीं ना कहीं कई चीजें खुलकर सामने आएंगी और कई नाम भी इस सामने आने की संभावना है। लेकिन ईडी की रेड आने वाले दिनों में बढ़ेगी और उसका मुख्य केंद्र राजधानी रांची फिर से एक बार होगा। जी चितरंजन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि शराब घोटाले मामले में आईटी ने कार्रवाई तेज कर दी है। गोड्डा और देवघर में कई लोगों के कई